अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 10 टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट किया था। उसमें हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ी थी ह्यूमन में। उसमें हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो में डिवाइड कर दिया था। एक था एयर पैसेज वे और सेकंड था लंग्स। लास्ट टाइम हमने हाफ एयर पैसेज वे पढ़ लिया था, वॉइस बॉक्स तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होते हैं। लेरिंग्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया। लेरिंग्स हमने पढ़ा था कि जो वॉइस बॉक्स होता है वो लेरिंग्स में होता है। लेरिंग्स को हम कह देते हैं वॉइस बॉक्स। जो वो आगे लेरिंग्स से आगे क्या बन जाता है वो ट्रैकिया, विच इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप भी उसे बोल देते हैं, जैसे जिसे हम हवा की नाली कहते हैं, जहाँ से सांस दाखिल होता है। वहाँ पे सिर्फ सांस जाता है, खुराक या पानी वहाँ पे आगे नहीं जाता। आगे है, इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच इज़ लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस वो नाली है जिसे हम कह देते हैं खाने की नाली, खुराक की नाली। वहाँ से खाना, पानी, वो सब जो भी हम चीज़ें लेते हैं वो सब एसोफेगस में जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप है, हवा की नाली है, जहाँ से सिर्फ हवा दाखिल होती है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जो ट्रैकिया है वो 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। देर आर सी शेप्ड, सी की शक्ल में ये पाइप में होता है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, रिंग जैसे होते हैं ना, सी शेप रिंग्स, वैसे ये कार्टिलेजिनियस वो बोन्स होती हैं जैसे जिसे हम कह देते हैं मूवेबल, बहुत ही बारीक बोन्स होती हैं। ये जो वैसे हड्डियाँ होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं वो लचकदार होती हैं, नरम होती हैं। इन दी वॉल ऑफ द ट्रैकिया ट्रैकिया की जो वॉल होती है, ट्रैकिया ट्यूबनुमा शक्ल होती है, उसकी जो वॉल होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और उसके अलावा वो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। द कार्टिलेजिनस कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। अब जब एयर होगी तब तो उसकी टर्जिडिटी बराबर रहेगी, मतलब तब वो तनाव में रहेगी, तब तो वो जुड़ेगी नहीं। लेकिन जब एयर उस ट्रैकिया के अंदर नहीं होगी तब भी जो कार्टिलेजिनस के अंदर रिंग्स होती हैं वो उसको कोलैप्स, मतलब साथ जुड़ने से, उसे एक दूसरे के अंदर मर्ज होने से रोक देती हैं। आगे आप डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रही होगी ये जो ट्यूबनुमा शक्ल है ये ट्रैकिया की है। यहाँ से आगे इसके पार्ट्स बताए गए हैं, लेकिन आप इसको देखने की बजाय आप इसके अंदर जो ब्लू कलर से डिनोट किया गया है वो आपके पास सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये कार्टिलेजिनियस सी शेप स्ट्रक्चर है। ट्यूब तो है लेकिन ट्यूब के बाहर ये कार्टिलेजिनियस बोन जो होती है उसके सी शेप स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए। आगे है ब्रोंकाई। On entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes called bronchi. जब हम चेस्ट कैविटी में एंटर हो जाते हैं, मतलब जो हवा है हमारी वो चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर हो जाती है, तो ट्रैकिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है। उनको हम कह देते हैं ब्रोंकाई। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल। जैसे कार्टिलेजिनियस ट्यूब्स थी ना, रिंग्स थी ट्रैकिया में, वैसे ही जो कार्टिलेजिनियस ट्यूब्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं ब्रोंकाई की वॉल्स के ऊपर। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। हर जो ब्रोंकाई है वो एंटर होती है लंग के अंदर और वो आगे और ज़्यादा डिवाइड होकर डिफरेंट स्मॉलर ब्रांचेस में उसे डिवाइड कर। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब दरख्त होता है तो उसका जो तना होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो जब ज़मीन में देखें तो वो रूट्स किस तरह से फैली होती है, उसकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। इसी तरह से जो ये अब ट्यूब आ रही है ये ट्रैकिया से डिवाइड होके वो ब्रोंकाई में हो गई। ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर होगी तो लंग्स से वो आगे लंग्स में वो ऐसे डिवाइड हो जाएगी जैसे जड़ें फैली हुई होती हैं दरख्त की, तो इनमें छोटी छोटी स्मॉलर जो होंगी ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर बिल्कुल जैसे यहाँ पर लंग्स में देखें तो यहाँ पर लंग्स के अंदर जैसे दरख्त की छोटी छोटी सी शाखें होती हैं, जड़ें होती हैं, ये आगे इसको डिवाइड कर दिया गया है ब्रोंकाई को।
आगे आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या हैं? दी ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडेड इनटू लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ये ब्रांचेस हमने कहा था कि लंग्स के अंदर जब एंटर होते ही ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, तो वो जो डिवाइड होकर एक फाइन स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक बहुत छोटी छोटी सी ट्यूब्स बना देती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद है एल्वुलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट क्या काम करती है? दी ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस दी कार्टिलेज एज दी बिकम नैरो। जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो प्रोग्रेसिवली लूज कार्टिलेज, जैसे जैसे वो तंग होती जाती हैं। हमने पढ़ा था कि जब ट्रैकिया है उसके गिर्द भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, और आगे जाएं तो हम ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं। और लेकिन जब जैसे जैसे ये नैरो मतलब तंग होती जाती है कि ब्रोंक्यूल्स, उनकी जो कार्टिलेज होती है वो रिमूव होती जाती है। दी ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो आगे जाके उससे भी ज़्यादा ब्रीक, उससे भी ज़्यादा फाइन मतलब बिल्कुल छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, उसे हम कह देते हैं एल्वुलर डक्ट। नेक्स्ट है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होती हैं? ईच एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वुलाई। हर जो एल्वुलर डक्ट होती है वो ओपन होती है एक क्लस्टर, गुच्छे कहते हैं, पाउचेस, पाउच कहते हैं थैलीनुमा शक्ल को, सैक को, सैक की तरह के जो छोटे छोटे से जो शक्लें होती हैं। एल्वुलर डक्ट जो है, जैसे आप ऐसे कर देख लें कि एक आपने एक ट्यूब ले ली है, उसके आगे आपने एक बैलून लगा दिया, बैलून भी एक थैलीनुमा शक्ल होगी। इसी तरह से जो वो जो ट्यूब होगी जिसके साथ आपने, जिसकी साइड पर आपने बैलून लगाया है, तो उसको हम एल्वुलर डक्ट कह देंगे। और आगे जो सैक बन जाएगा, बैलून का जो थैला बन जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे? एल्वुलाई। दी एल्वुलाई फॉर्म रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेशन क्या थी? रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम था जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर मतलब हम एयर को जिस्म के अंदर लेकर आते हैं, और वहाँ पर आकर गैसेस का तबादला होता है। ऑक्सीजन हम रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देते हैं। तो वो सरफेस जहाँ पर ये गैसेस का तबादला होगा वो कौन सी सरफेस होगी? एल्वुलाई की। एल्वुलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। जो एल्वुलस है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब थैलीनुमा शक्ल का है बना हुआ, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, बेस सेल्स को कहते हैं। वो सेल्स एपिथेलियल सेल से मिलकर जो इसकी दीवारें होंगी ना एल्वुलाई की, एल्वुलस की, उसे हम वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होंगी। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब उस जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि एक गुब्बारा ले लें, एक बैलून ले लें, तो बैलून की साइड पर आप छोटी छोटी सी नालियाँ बांध दें, छोटे छोटे से धागे बांध दें, तो वो जो धागों का पूरा एक क्लस्टर होगा उसकी साइड पर वो कैपिलरीज के तौर पे वर्कआउट करेगा। इसी तरह से एल्वुलाई है। एल्वुलाई की जो बाहर वाली साइड होती है उसके बाहर एक नेटवर्क होता है, फाइन एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है कैपिलरीज का। जैसे आप आगे यहाँ पर डायग्राम में देखें कि ऊपर से एक ट्यूब आ रही है, राइट साइड पे देखें तो ऊपर से एक ट्यूब स्टार्ट हो रही है, तो उससे वो आगे जाके डिवाइड होके और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बन रही है। स्ट्रक्चर से वो क्या थे? ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एक और ट्यूब में जा रही है, जहाँ से वो आगे ट्यूब में जा रही है जो ग्रेइश कलर का है, उसे हम क्या कह देंगे? एल्वुलर डक्ट। और आगे जाके जो एक पूरा एक पाउच बन रहा है, एक पूरा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो एल्वुलाई है। और वो एक छोटे छोटे से आपको साइड पे जैसे फूले हुए सैक्स होंगे, उसे हम क्या कहते हैं कि एल्वुलाई। लेकिन पूरा वो जो गुच्छा होगा, पूरा एक वो जो सैक होगा, उसे हम कहते हैं एल्वुलर सैक। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। अब हमारे जो हमने पढ़ा था कि एल्वुलाई के साइड्स पर कैपिलरीज भी होंगी, तो कैपिलरीज के साथ कैपिलरी क्या होती हैं? कैपिलरीज वो जंक्शन होती हैं, वो लिंकेज होती हैं किसके दरमियान? आर्टरीज और वेंस के दरमियान। अब आर्टरीज और वेंस को दोनों को मिलाने के लिए बहुत छोटे छोटे से जो फाइन नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, उसे हम क्या कह देते हैं? कैपिलरीज। तो अब वो कैपिलरीज तो हैं, तो ये तो पॉसिबल होगा ही कि वहाँ पर वेंस भी होंगे और आर्टरीज भी होंगी। जो वेंस और आर्टरीज लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं और लंग्स से ब्लड लेकर आती हैं, उन्हें हम पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस कह देते हैं। जैसे यहाँ पर है फंक्शन, उन्होंने पूछा है पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन होगा? द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लंग and branch into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli.
अब यहाँ पर क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड लेकर आती है हार्ट से। डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे अब हमने ब्लड लिया, हमारा हमें पता है कि ब्लड पूरे जिस्म के अंदर सराउंड करता है, लेकिन ब्लड के ज़रिए हम क्या पूरे जिस्म को देते हैं, सेल और पूरे जिस्म के सेल्स जो हैं उनके क्या देते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। वो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, वो ऑक्सीजन लंग्स से आएगी। लंग्स में कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस, वो है एल्वोलाई। एल्वोलाई तक ब्लड जाएगा और वहाँ पे जो हमने ब्लड के ज़रिए जिस्म के पूरे हिस्सों को ऑक्सीजन देनी थी, वो ऑक्सीजन वो ले लेगा एल्वोलाई से और उसे वापस बदले में क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पे हमने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, हमारे ब्लड ने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और वहाँ पर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है वो हमने उनसे ले लेनी है। तो वो लेकर अब हमने उसे बाहर तो निकालना है। अब जिस चीज़ की हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होगी वो वेस्ट है हमारे लिए, तो उस वेस्ट को हम अपने जिस्म में नहीं रख सकते, तो हम उसे क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो वो कहाँ पे बाहर निकलेगा, जाके एल्वोलाई में। तो अब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में। एंटर इनटू द लंग्स, वो एंटर होता है लंग्स में एंड ब्रांचेस इनटू द आर्ट्रियोल्स। एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो आ रही है हार्ट से किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, और लंग में आकर वो और ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और उन्हें हम क्या कह देते हैं, आर्ट्रियोल्स। एंड देन इनटू कैपिलरीज, और उसके बाद वो और ज़्यादा आगे डिवाइड हो जाएगी, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो किस में होगी, कैपिलरीज में, विच सराउंड्स दी एल्वोलाई। और अब अभी हमने पढ़ा था कि एल्वोलाई ने को किसने सराउंड किया होता है, एक नेटवर्क होता है उसके बाहर कैपिलरीज़ का, और वही कैपिलरीज़ हैं जो एल्वोलाई को बाहर से सराउंड करती हैं, और उसी के ज़रिए से ब्लड उन कैपिलरीज़ में कहाँ से आया था, हार्ट से आर्टरी में। आर्टरी से जब वो लंग में एंटर हुआ तो वो आर्टरी किस में कन्वर्ट हो गई थी, डिवाइड हो गई थी आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स आगे जाके किस में डिवाइड हुई थी, कैपिलरीज़ में। और वही कैपिलरीज़ जो एल्वोलाई के बाहर एक नेटवर्क बनाए हुए थी, उन कैपिलरीज़ को दे क्या काम करना है, अब ऑक्सीजन लेनी है, ब्लड में देनी है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई को वापस कर देनी है। आगे आ जाता है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, पल्मोनरी वेन कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट। अब जो कैपिलरीज़ थी जिन्होंने हार्ट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, उसने वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी, लंग्स को वापस दे दी एल्वोलाई के ज़रिए से। एल्वोलाई से उसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले ली। जब उसने ऑक्सीजन एल्वोलाई से ले ली तो अब वो ब्लड था पहले जो डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या ऐसे ही हमारे सर के हिस्सों तक पहुंच जाएगा, लंग से ही सीधा वो सर तक पहुंच जाएगा, आंखों तक पहुंच जाएगा, पाँव तक पहुंच जाएगा, पाँव के हिस्सों में नाखून तक पहुंच जाएगा, जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप अगर अपने घर में ही एग्जांपल ले लें, आपने अगर पानी है, अपने ज़मीन से पानी आता है आपके घर में, तो वो ज़मीन से पानी अगर आपने छत तक पहुंचाना है या छत से पानी आपने ज़मीन तक लेकर आना है तो आपको एक पंप की ज़रूरत होती है। वही पंप अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा है, उसे हम क्या कह देते हैं, हार्ट। वो हार्ट तक ब्लड जाएगा, वो फिर वहाँ से ब्लड हमारे पूरे जिस्म में जाएगा। तो एल्वोलाई तक तो हमने पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए क्या किया था, ब्लड को पहुंचा दिया, लेकिन अब आगे हार्ट से, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से हार्ट तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, जो वहाँ पे जिसके अंदर ऑक्सीजन भर दी गई थी, वो अब वो वाला जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसको हमने पूरे जिस्म में फैलाना है, जिस ऑक्सीजन को हमने पूरे जिस्म के सेल्स तक लेके जाना है, वो सबसे पहले कहाँ आएगा, हार्ट में। किसके ज़रिए आएगा, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। और फिर आगे हार्ट का काम है कि वो ब्लड को पंप करेगा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, और वहाँ तक क्या पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। अगर आप आगे डायग्राम में देखें तो आपको दिखेंगी ब्लू कलर की शेप में है पल्मोनरी आर्टरीज़ जो ब्लड लेकर आ रही हैं हार्ट से, वो वाला ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब वो आर्टरीज़ लंग्स के अंदर एंटर होंगी तो लंग के अंदर एंटर होते ही वो किस में डिवाइड हो जाएंगी, ब्रांचेज़ में, जिसे हम क्या कह देते हैं, आर्ट्रियोल्स। और आर्ट्रियोल्स को आगे और हम डिवाइड कर देंगे तो वो किस में चले जाएंगी, कैपिलरीज़ में। और वो कैपिलरीज़ कहाँ थी,
एल्वोलाई के बाहर पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ था उन्होंने, और उसे हम क्या कह देते हैं, कैपिलरीज। और आगे अगर आप देखें तो दूसरी तरफ यहाँ पर आगे आपको एल्वोलाई के दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। एक में उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि एल्वोलाई है किस तरह से, छोटे छोटे से पाउचेस, छोटे छोटे से सर्कल नुमा उन्होंने शक्ल बनाई हुई है कि छोटे छोटे से सैक्स हैं, और वो सारे सैक मिलके क्या बना लेते हैं, एल्वोलाई सैक्स। तो एल्वोलाई एक है स्ट्रक्चर। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर अगर दूसरी तरफ देखें तो उसके गिर्द एक पूरा लपेटा हुआ है, उसको पूरे एक नेटवर्क ने आर्टरीज़ के और वेंस के, और उन वेंस और आर्टरीज़ के जंक्शन को, वेंस और आर्टरीज़ के लिंक को हम क्या कह देते हैं, कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ ने एल्वोलाई को पूरे अपने इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई है। तो अगर आप दूसरी तरफ देखें तो रेड साइड, रेड कलर की जो हैं ब्लड वेसल्स, उसे हम कह देते हैं वेंस। तो वो जो पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी एक्चुअली वर्ड यूज़ होता है लंग्स के लिए, जो ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स की तरफ, ब्लड से ब्लड लेकर आती हैं लंग्स से, उन्हें हम क्या कहते थे, पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेंस। जो ब्लड लेके गई थी हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, वो कौन सा ब्लड, वो कौन सी वेन थी, ब्लड वेसल्स थी, पल्मोनरी आर्टरीज़। और जो अब ऑक्सीजन हमने ले ली एल्वोलाई से, अब वहाँ पर हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे दी है, तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स होंगी जो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी हार्ट की तरफ, वो हैं पल्मोनरी वेंस। वो रेड कलर की हो जाएंगी। आपने अगर अपने हाथों में देखें, हाथ में या आपके जिस्म के जिस हिस्से पर भी आपको ब्लड वेसल्स नज़र आती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स जो आपको ब्लू या ग्रीनिश कलर की नज़र आएंगी, वो ब्लड वेसल्स कौन सी होंगी, आर्टरीज़, जो ब्लड को लेके जा रही हैं, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन नहीं है। और जिसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें, आपको रेड कलर की छोटी छोटी सी भी उसके नीचे नीचे नज़र आएंगी ब्लड वेसल्स, वो कौन सी होंगी, वेंस। वेंस कौन सी होंगी, जिसके अंदर वो वाला ब्लड होगा जो ऑक्सीजनेटेड होगा, जो ऑक्सीजन जिसके अंदर कैरी होगी, जो ऑक्सीजन जिसके अंदर होगी। ये अब आपके आज का लेसन था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पूरा पैसेजवे, द एयर पैसेजवे आज हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था पैसेजवे के अंदर, सबसे पहले हमने नेज़ल कैविटी पढ़ ली। उसमें क्या क्या था, नॉस्ट्रल्स थे, इंटरनल नॉस्ट्रल्स थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स थे। उसके बाद था और ओरल कैविटी, मतलब माउथ की कैविटी स्टार्ट हो गई, वो फेरिंग्स में जाके मिली, फेरिंग्स से आगे लेरिंग्स में, लेरिंग्स से वॉइस बॉक्स क्या था, साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा था। साउंड के बाद आगे आ गया ट्रैकिया विंड पाइप, और एसोफेगस हमारा फूड पाइप था। इन दोनों को डिवाइड कर दिया। लेरिंग्स तक खाना और पानी जो तो खाना और हवा जो थी वो एक ही में आ रहा था। मुंह से हम जब खाना लेकर आते हैं या हवा लेकर आते हैं तो वो एक ही जगह, एक ही पाइप से आ रहा था। लेकिन जब आगे ट्रैकिया में हवा चले जाएगी और एसोफेगस में खाना चला जाएगा, पानी चला जाएगा। अब आगे ट्रैकिया को हमने डिवाइड कर दिया ब्रोंकाई में, फिर उसको ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होगी एल्वोलाई डक्ट में, एल्वोलाई डक्ट से आगे होगी एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई के बाहर थी कैपिलरीज़ में से कौन कौन सी कैपिलरीज़ की में कहाँ से मिल रही थी, कैपिलरीज़ थी, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरीज़ थी आ रही, कैपिलरी से मिल रही थी, और पल्मोनरी वेंस मिल रही थी। वेंस और आर्टरीज़ के जंक्शन को, वेंस और आर्टरीज़ के लिंक को हम कैपिलरीज़ ही कहते हैं। तो वहाँ से ऑक्सीजन कैरी हुई और कब कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ कर दी और वापस ब्लड हार्ट तक किस तरह से गया, ये आज हमने पढ़ लिया। पूरा पैसेज ये हो गया कि ब्लड कैसे नाक से लेकर हमने पल्मोनरी वेन तक लेके गए और वहाँ से फिर हम अपने हार्ट तक लेके गए, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और आगे अब हम इसका आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लंग्स। दो पार्ट्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था, एक था द एयर पैसेजवे और सेकंड था लंग्स हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो इसमें से अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो या इसके अलावा आपको कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी आपको इस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, या इनके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, साइंटिफिकली बायो के हिसाब से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मुझसे पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।